सारे के सारे यूथ साथ है और उन्होंने कैमरे के अंदर सामने दिखाया कि ये चीज़ हो रही है। देशद्रोही कैसे बन सकते हैं? मनीष कश्यप भी जी आर्टिस्ट है। आजकल तो गवर्नमेंट एनएसए यूं ही लगा देती है किसी के ऊपर भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वागत टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। और जिस तरीके से मनीष कश्यप के मामले को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि जल्द से जल्द वो कब जेल से बाहर निकलेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से फैसला हुआ और जो सुनवाई है उसको अगली 8 मई के लिए टाल दिया गया। और तमिलनाडु सरकार से हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी पूछे हैं और उन सवालों को लेकर हम जनता से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से जो एनएसए लगाने का काम मनीष कश्यप पर किया है वो कितना सही और कितना गलत जनता सोच पा रही है। मनीष कश्यप का नाम सुना है भाई आपने? हाँ जी। इस पर एनएसए लग गया है, जेल में वो बंद हैं, क्या कहिएगा इस पर? ये तो गलत ही है। मैं कहूँगा अगर कोई इंसान लाइव में अगर आपको सब कुछ दिखा रहा है और मतलब मीडिया का सही यूज़ कर रहा है तो उसको मेरे ख्याल से गलत ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसके साथ तो गलत ही हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर किसी ने ध्यान नहीं दिया वहाँ पर उन्होंने मेरे ख्याल से ना कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ली, ना कोई मतलब अलग से चीज़ें में ध्यान दिया। उन्होंने देसी भाषा में जिससे लोगों को समझ आ सके उसी भाषा में लोगों को समझाया और उनके सामने दिखाया कि चीज़ नहीं हो रही। हम लोग खुद प्रताड़ित हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट के होते हुए जैसे मनीष कश्यप भी जी आर्टिस्ट है, हमें नहीं मिलता है। हमें ना क्या ना प्रॉपरली चीज़ें मिल रही है। इतना बड़ा बजट पास कर दिए 33,000 करोड़ का, आपने सब में डाल दिया क्या कल्चर डिपार्टमेंट। कल्चर डिपार्टमेंट खर्च कहाँ कर रहा है? आपको तो काउंट भी नहीं पता टोटल आर्टिस्ट के काउंट के। अगर मैं गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ आर्टिस्ट के काउंट ही बता दीजिए तो वो ये भी नहीं बता पाएंगे कि टोटल आर्टिस्ट के काउंट कितने हैं। 2,500 थिएटर ग्रुप तो यहीं मंडी हाउस है, आप मंडी हाउस ही बैठे हैं तो, लेकिन इनको नहीं पता। लेकिन उसने ये सारी डिटेल्स निकाल के रखी है। हम लोग सब साथ हैं, हम सारे के सारे यूथ साथ है और उन्होंने गलत तो नहीं बोला। उन्होंने कैमरे के अंदर सामने दिखाया कि ये चीज हो रही है तो गवर्नमेंट उनके ऊपर लगा दिया एनएसए। देशद्रोही कैसे बन सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कहीं से देशद्रोही हैं, क्योंकि अगर देशद्रोही होते तो वो सड़कें बनवाने के लिए तो नहीं बोलते। कम से कम ये तो नहीं कहते कि हाँ लाइट लगवाइए किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। ये तो नहीं हो सकता काला बाजारी रोकी। ये नहीं हो सकता किसी के हक का पैसा वापस दिलवाइए। ये चीज़ तो वो इंसान नहीं कहेगा जो देशद्रोही होगा। और हाँ, जो ऐसे इंसान को देशद्रोही कहे उनका कुछ बोल नहीं सकते। यही कहूँगा, उन्होंने माफी मांगी थी जो उन्होंने बात बोली थी, जो केरला जो साउथ इंडिया का मामला था बिहार को लेके, तो माफी उन्होंने मांग ली है तो उस पर ज्यादा नहीं। लेकिन एनएसए जो लगा है, आजकल तो गवर्नमेंट एनएसए यूं ही लगा देती है किसी के ऊपर भी। उनसे अनहित है, अगर सरकार से अनहित है तो एनएसए लग जाता है। लेकिन मनीष कश्यप की जो बात कहूँगा कि एक छोटे से जो स्टार्टिंग थी उनकी कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए गए थे, एक छोटा सा फ्रंट कैमरा लेके, वहाँ से जो सफ़र करा है तो अच्छा, बहुत बेहतरीन सफ़र था। उन्होंने माफ़ी मांगी है, उन्होंने गलती मानी है तो सज़ा जो भी है वो रहे। लेकिन एनएसए जो है वो बहुत गलत है। आप लोगों ने बताया कि एनएसए लगाना गलत है, एनएसए आजकल यूं ही लग जा रहा है। लेकिन उन पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि दरअसल वो कलाकार से ज्यादा राजनेता बन गए हैं। लगता है ऐसे कि वो राजनेता के रूप में है। डर रहा है कि राजनेता बन गए तो किसको डर लग रहा है बिहार? कलाकार ही बोला जाता है कि 17 गुण निपुण है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो 90% सारे के सारे कलाकार थे। बिस्मिल कलाकार थे, भगत सिंह कलाकार थे, राजगुरु कलाकार थे, सुखदेव कलाकार थे। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी खुद थिएटर आर्टिस्ट ही हैं। वो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने जो बदलाव किया कलाकारों ने किया। नहीं तो अगर मैं कहूँ अभी कैमरे के सामने भी जो बैठ के आपको लेक्चर दे रहे हैं, सुना रहे हैं, वक्ता है, वो भी कलाकारी हैं। मतलब सब कलाकारी कर रहे हैं? तो जब आप कलाकारी कर रहे हैं तो भाई कलाकार में वो राजनीति कर रहा है और अपनी कला से कोई चीज सही गलत बता रहा है तो क्या गलत है इसमें? सब काल्पनिक हो सकता है और सब काल्पनिक भी हो सकता है। मनीष कश्यप ने ये भी अल्टीमेटम दिया कि 180 दिन तक अगर मैं जेल से बाहर नहीं आया तो बिहार की सत्ता गिर जाएगी। फिर ऐसे तो इसको तो राजनीति से जोड़ दिया जाएगा। अगर इतना बड़ा कोई बयान देगा कि जेल में बैठे बैठे हम तो सरकार गिरा देंगे, समझ रहे हैं कि कोई पावर उनके पीछे है? पावर नहीं, कहते हैं ना कि उस इंसान को अपने लोगों में भरोसा है और उसके लोगों में उस इंसान में भरोसा है, बस इतना ही बहुत होता है। क्या लग रहा है जेल से कब तक? हालांकि कल भी सुनवाई हुई 28 तारीख को और कोर्ट ने फिर यह है कि तमिलनाडु सरकार ने समय मांगा जवाब देने के लिए। अब सुनवाई आगे टल गई है तो क्या लग रहा है कि ये जो जेल से बाहर मनीष कश्यप नहीं आ रहे हैं, कोई आगे तूल बड़ा पकड़ेगा कि या फिर मामला न्यूट्रल है? देखिए, ये सब चीज़ तो सरकार के ऊपर ही है, क्योंकि ये कानून अंधा है। अब क्या नाम है, कहें तो 18 दिन में भी ख़त्म हो सकती थी महाभारत, और बढ़ती जाए तो और बढ़ा जाए। जिसकी जो चीज़ होगी वो सब मंजूर होगा। बाकी सत्य की विजय होनी चाहिए, बस यही है। उसके मनीष कश्यप के साथ? हाँ, सत्य की विजय होनी चाहिए, सत्य ही आगे जाएगा।
आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।